स्कूल फीस की बढ़ोतरी को लेके इंडिया में हर साल कहीं ना कहीं बवाल तो मचता ही है। थोड़ी सी भी फीस बढ़ जाए तो हंगामा होना तय है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया का ट्यूशन फीस के हिसाब से सबसे महंगा स्कूल कौन सा है, तो आप लोग क्या कहेंगे? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे महंगे स्कूल के बारे में बताता हूं। वो स्कूल है स्विट्जरलैंड का ली रोजी, जहां की फीस है $1,13,000, यानी कि लगभग 84 लाख रुपया। लेकिन खास बात यह है कि वहां पर हर 5 बच्चों के लिए एक टीचर मौजूद है। आपको इस स्कूल की फीस सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आज के टाइम पे सारा खेल आइडिया का है। अगर आपके पास कोई नया आइडिया है और अगर आप उसे इंप्लीमेंट करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप नाम और पैसा दोनों कमा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी एक अमेजिंग रेस्टोरेंट का आइडिया बताने वाला हूं जो मैंने आज तक इंडिया में तो नहीं देखा। मलेशिया में एक रेस्टोरेंट है जो आपके पतलेपन के हिसाब से आपको डिस्काउंट देता है। मतलब आप जितने पतले होंगे उतने ही ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। और मजे की बात है, इस चीज के लिए उन्होंने जो सेटअप लगाया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने क्या किया, एक ग्रिल टाइप का सेटअप लगाया जिसमें अलग अलग विड्थ के ग्रिल हैं। सबसे मोटा ग्रिल, उससे पतला ग्रिल और पतला ग्रिल। अगर आप सबसे मोटे ग्रिल से निकल जाएंगे आसानी से तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। उससे पतले ग्रिल से निकलेंगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे चलते चलते अगर आप बहुत पतले ग्रिल से निकल गए तो आपको 100% डिस्काउंट भी मिल सकता है ना? अमेजिंग आइडिया गाइस। ऐसे अमेजिंग आइडियाज के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 फरवरी 2021 को यानी कि अभी कुछ ही दिन पहले हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में एक अजीब सी घटना हुई। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि वहां की सेना ने म्यांमार में रातों रात तख्ता पलट कर दिया और वहां के शहरों पे कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति समेत बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन जब ये तख्ता पलट वहां पे हो रहा था तो वहां पे कुछ ऐसा घटा जिसे सुनने के बाद आप लोग पक्का हंस देंगे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि म्यांमार की सेना जब म्यांमार के संसद पे कब्जा करने के लिए जा रही थी तो संसद के सामने एक महिला जो कि एक एरोबिक इंस्ट्रक्टर थी, डांस कर रही थी। अब सेना अंदर कब्जा कर रही है लेकिन फिर भी उस महिला ने अपना एरोबिक डांस बंद ही नहीं किया। ओह माय गॉड, तल्लीनता हो काम में तो कुछ ऐसी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन उस बंदी ने अपना काम बंद नहीं किया। गाइस, इस इंसिडेंट पे आपका क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तब $1 1 रुपए के बराबर था। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आज $1 लगभग 73 रुपए के बराबर है। रुपया इतना गिर क्यों गया? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। इसके लगभग 3 कारण हैं। पहला कारण, जब देश हमारा आजाद हुआ था तो बंटवारे के बाद देश को चलाने के लिए विदेशी कर्ज लिया गया था। यह पहली वजह थी। दूसरी वजह यह थी कि चीन और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ तो हमें अपना सैन्य बजट बढ़ाना पड़ गया था और जिसकी वजह से हमें कर्ज लेना पड़ गया था। यह दूसरी वजह थी। और तीसरी वजह यह थी कि इंडिया एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता था, मतलब निर्यात से ज्यादा आयात करता था। तो इन तीनों वजह से हमारा विदेशी कर्ज बढ़ता चला गया और रुपए की कीमत घटती चली गई। गाइस, आपको ये नॉलेज कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस, आपने कई हट्टे कट्टे नर यानी कि लड़कों को मादा यानी कि लड़कियों को इंप्रेस करने के चक्कर में डोले शोले दिखाते देखा होगा, यानी कि बाइसेप्स दिखाते देखा होगा। अब उनके हिसाब से ये शो ऑफ करने से लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं। अब होती हैं या नहीं होती वो तो लड़कियां बताएंगी। लेकिन ऐसी सेम चीज कंगारू भी करते हैं। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। मादा कंगारू को इंप्रेस करने के चक्कर में नर कंगारू अपनी बाइसेप्स दिखाते हैं और ये बात सच है। कितना कूल लगता होगा, नहीं गाइस? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखें। इस अंग्रेजी ने हमारी जान तो निकाल ही रखी है और ये अंग्रेजी अंग्रेजों को भी नहीं छोड़ेगी, देख लेना। अब ऐसे ही कुछ एक फनी इंसिडेंट हुआ जिसे सुनने के बाद आपको बहुत हंसी आएगी। अब आपको भी पता है कि अमेज़न पे सब कुछ बिकता है, तो अमेज़न पे गोबर के उपले भी बिक रहे थे जिसको उन्होंने अंग्रेजी में मेंशन कर रखा था। अंग्रेजी में गोबर के उपलों को होली काउ डंग केक लिखा हुआ था। इसका मतलब लास्ट में था केक। अब किसी ने उसे केक समझ के मंगवा लिया और उसके बाद बकायदा प्रोडक्ट के नीचे रिव्यू भी लिखा, जिस रिव्यू को सुनने के बाद आपको बड़ी हंसी आएगी। उस बंदे ने लिखा कि इस केक को मैंने मंगवाया और चखने के बाद ये टेस्ट में बहुत ही ज्यादा गंदा था और इसे खाने के बाद मुझे लूज मोशन हो गया। इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा हुआ था जिसे आप प्रोडक्ट साइट पे जाके रिव्यू में पढ़ सकते हो। गाइस, ये फनी इंसिडेंट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सक्सेस किसे कहते हैं या आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा भी। तो चलो दिखाता हूं।
1994 के आपकी अदालत के एक इंटरव्यू में शाहरुख खान को बुलाया गया। जब शाहरुख खान गैलरी से एंटर हो रहे थे तो वहां पर बैठा एक भी शख्स ना खड़ा हुआ ना तालियां बजाई। शाहरुख खान अंदर गए, सबके सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और अपनी सीट पे जाके बैठ गए। तो वहां के लोग कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, ना जाने किसको बुला लिया हो। लेकिन 21 साल बाद साल 2015 में जब शाहरुख खान को आपकी अदालत के इंटरव्यू में दोबारा बुलाया गया तो दीवानगी का आलम कुछ अलग लेवल पे था। लोग खड़े हुए, सीटियां बजाई, तालियां बजाई और शाहरुख खान का अभिवादन किया। गाइस, इसी दिन के लिए तो हर इंसान जी तोड़ मेहनत करता है। वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।